जी रिकॉर्डिंग कीजिए। जिन्वाणी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते अत्र यथागमं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, कर्णन ग्रंथराज की जय। आज सबने निकाल के भेजा, सबका सही था, बहुत अच्छा था। और ताज्जुब की बात आप लोग को बताएं, जो ग्रुप में अपने आप को सबसे मतलब कमजोर कहती हैं, सरसा जी पाटनी का भी इतना अच्छा से सर्कल बना हुआ, इतना बढ़िया भेजी, मेरे को पर्सनल में भेजी हैं, बहुत सुंदर करके भेजी हैं, बहुत डायमीटर सब चीज लिख के भेजी, बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल का विषय सबके समझ में आया, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं। ललिता जी त्रिज्या नहीं निकाल पाए हम लोग, मैं तो अभी तक यहाँ तक ही पहुंची हूँ। वो व्यास तो सबका निकाल लिया, नंदीश्वर द्वीप तक का। सुमन जी मुश्किल कल किए थे। हाँ वो भी इससे लगा के उससे सबको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि है ना पंखे की और की सबकी आवाज बहुत आती है। सुलोचना पांड्या का खुला है, और भी देखिए अपने अपने में, सबको ही देखिए किसका खुला है। काली वाली आकृति दिख रही है। तो ये व्यास तो हम लोगों ने जाना कि किसी भी चीज का, जैसे जम्बूद्वीप का भी होगा तो जम्बूद्वीप के इस छोर से लेके इस छोर तक, ये व्यास कहां से कहां तक होता है, तो सेंटर से होती हुई लाइन, जैसे इस सर्कल पर मान लीजिए 1000 बिंदु हैं, तो 1000 रेडियस डायमीटर हो सकता है। बस वो लाइन क्या है, वो लाइन सेंटर से होके गुजरती हुई होनी चाहिए। जैसे इसको सेंटर कहते हैं, इसके बीच वाले पॉइंट को सेंटर कहते हैं। ये ऊपर वाला कटा हुआ ये सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर से होती हुई जितनी भी लाइन जा रही है, इस तरह से सेंटर से होती जितनी लाइन जा रही है सब रेडियस डायमीटर कहलाता है। और सेंटर से लेके परिधि, ये परिधि है जम्बूद्वीप की परिधि, सेंटर से लेके ना दीदी, सेंटर से होते हुए आधा हो गया, तो व्यास और डायमीटर एक ही हो गया क्या? व्यास और डायमीटर एक ही है, व्यास को डायमीटर कहते हैं। और सेंटर से लेके परिधि तक की एक तरफ की, यानी डायमीटर से आधी, उसको त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। वो कहां से कहां तक होती है, जो सर्कल का बीच पॉइंट होता है, उस सर्कल के बीच पॉइंट से लेकर के, और जिसके भी हम निकाल रहे हैं त्रिज्या अथवा रेडियस जो भी कहें, उसके परिधि तक जो लाइन जाती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस होगा, ये इसको रेडियस कहते हैं। इसको लवन सागर का कितना रेडियस होगा, तो सेंटर से लेके लवन सागर की परिधि तक ये इतना रेडियस इसका हो गया। तो क्या होता है, पूरा जो डायमीटर का ठीक आधा होता है रेडियस। रेडियस भी कितना होगा, कहीं भी सेंटर से जहां की भी ऐसे खींच लीजिए आप, जितनी धारी खींच सकते हैं खींच लीजिए, जितने बिंदु हैं सर्कल के ऊपर उतनी भले आप धारी खींच लीजिए, वो सब रेडियस कहलाएगी। कौन सी, जो इसके बिंदु से लेके उसको परिधि को छोड़ेगी। जो परिधि से लेकर बिंदु होते हुए दूसरी परिधि को जाती है उसको डायमीटर कहते हैं। लेकिन वो बिंदु से होके गुजरेगी, जो बिंदु मतलब सर्कल का जो पॉइंट है, सेंटर जिसको कहते हैं, सेंटर से होके जितनी भी लाइन गुजरेगी वो सब
डायमीटर कहलाएगी। डायमीटर के लिए हम ये नहीं कह सकते कि पूरब से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक, कहीं भी खींचिए आप। एक परिधि की एक लाइन शुरू करके सेंटर से लेते हुए उसको दूसरे छोर पर ले जाइए, वो सब डायमीटर कहलाएगा। उसी तरह से सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी रेडियस अथवा त्रिज्या कहलाएगी। वो भी भले वहां लेके भले आप पूरे सर्कल पर कहीं भी खींच लीजिए, वो सब त्रिज्या अथवा रेडियस कहलाती है। इसी सेंटर से अंतिम द्वीप तक चलेंगे क्या? हाँ, इसी सेंटर से, इसी सेंटर से लास्ट के द्वीप तक। हाँ, जैसे अपने लोग जो अपने जो नंदीश्वर द्वीप की जो पूजा है, तो उसमें क्या है, 163 कोടി योजन महा लाख 84 एक दिश में लहा। हाँ, एक दिश में, तो वो एक दिशा का एक प्रकार से वो रेडियस है। 183। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो रेडियस एक दिश में ला, एक दिश में ऐसे बढ़ते हुए, तो व्यास हो जाएगा। तो इसको हम लोग सबको बोलिए, बंद करेंगे, नहीं समझ में आता है। मैं बोल के थक गई, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तो चुप हो जाऊंगी, हल्ला सुनूंगी, चुप हो जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब आप लोग को आप लोग को समझना, आप लोग खुद ही जब नहीं करेंगे तो मैं बोल के कितना ये करूँ, बोलो। मैं नहीं बोल सकती, बोल के थक गई, हल्ला होगा, मैं चुप हो जाऊंगी, बस मैं यही कर सकती हूँ। दीदी, नंदीश्वर द्वीप में 163 क्या चीज है? एक देश मतलब क्या हुआ? 163 एक दिश मतलब एक दिशा का। एक दिशा मतलब रेडियस। हाँ, रेडियस उसमें है ना। ये रेडियस हुआ या डायमीटर हुआ? 163 करोड़। 163 रेडियस भी नहीं है, देखा जाए तो डायमीटर भी नहीं है, क्योंकि उसमें जम्बू द्वीप को पूरा ले लिया गया है ना, जम्बू द्वीप को पूरा ले लिया गया। जबकि रेडियस जब निकालेंगे तो अपन लोग क्या समझे कि रेडियस कैसे निकलता है? रेडियस निकलता है सेंटर से परिधि तक की दूरी। मान लीजिए इसको हम नंदीश्वर द्वीप समझते हैं, नंदीश्वर द्वीप है ये समझ लीजिए, और बीच में ये, तो बीच में जम्बू द्वीप है, तो वास्तव में यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, सो ये है रेडियस, ये रेडियस कहलाएगी। लेकिन उसमें 163 कोड़ी जो जन्म कहाँ से ले रहे हैं, वो जम्बू द्वीप को पूरा ले लिए हैं, इसलिए वो 163 हो गया। अब उसमें 162 करोड़ क्या 163 कोड़ी जन्म लाख 84, इससे दुगना जोड़ेंगे, कुछ 1,50,000 कम करके अगर जोड़ेंगे, 163 में 162 जोड़ेंगे, 162 और 83 जो भी उसके बाद है, तब वो जाके नंदीश्वर द्वीप का आएगा। नंदीश्वर द्वीप में वो क्या कर लिए हैं, जैसे अगर मान लीजिए नंदीश्वर द्वीप है, तो जम्बू द्वीप की दूसरी परिधि से लेके वो एक दिश मतलब एक दिशा में, यानी ऐसे पूरी दिशा एक ले लिया, पूरा जम्बू द्वीप उसमें ले लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपने को उसमें जब फार्मूला करेंगे उसमें सारी दूरी आ जाएगी, पूरे नंदीश्वर द्वीप की डायमीटर आ जाएगा। तो ये डायमीटर जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सेंटर से ज्यादा होता चला जाता है। जम्बू द्वीप को तो सब में ही तो ले रहे हैं अपन, अभी जितने भी किए हैं। जम्बू द्वीप को नहीं लिया जा रहा है, जम्बू द्वीप तो है इसलिए लिया जा रहा है, नाम है उसका इसलिए। जम्बू द्वीप के बीच में जो सेंटर है वही सेंटर है उस बड़ी सर्कल का भी। जितना बड़ा भी होता जा रहा है समुद्र द्वीप, जितना बड़ा होता जा रहा है, बड़ा जितना भी बड़ा होता जा रहा है, सबका सेंटर वही है जो जम्बू द्वीप का सेंटर है। आंटी, जम्बू द्वीप का सेंटर तो सुमेरु पर्वत है, तो क्या उसी से सबको नापा जा रहा है क्या? तो सुमेरु पर्वत के तो नीचे जमीन पर वो 10,000 योजन है, तो 10,000 योजन थोड़ी सेंटर होगा, सेंटर तो एक बिंदु होगा ना। तो जो सुमेरु पर्वत का सेंटर पॉइंट है वही सबका सेंटर पॉइंट हुआ। सेंटर सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के मध्य में है ना, सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के मध्य में है। लेकिन अगर जम्बू द्वीप उससे सुमेरु पर्वत से भी लो तो सुमेरु पर्वत के सेंटर से लेना, सुमेरु पर्वत के किनारे से नहीं, वो ठीक बीचों बीच है। जम्बू द्वीप का सेंटर और सुमेरु पर्वत का सेंटर एक ही है, लेना सेंटर से है। समझ में आ रही है कुछ? किधर भी लाइन खींचेंगे अपन ललता जी, जम्बू द्वीप के ठीक मध्य सेंटर से हम कोई भी द्वीप तक लाइन खींचते हैं, हाँ, किधर भी तो वो त्रिज्या होगी।
जो हाँ वो त्रिज्या होगी या रेडियस जो भी कहिए आप, जिस द्वीप तक खींचेंगे या जिस सागर तक खींचेंगे उस सागर की रेडियस होगी, रेडियस होगी, उस द्वीप की रेडियस होगी। और जिस द्वीप की या जिस सागर की आप परिधि से लेके उसके दूसरे तरफ सेंटर से होती हुई लाइन जाएगी, उसके दूसरे तरफ परिधि को छू देगी, वो उस द्वीप का अथवा उस सागर का डायामीटर कहलाएगा। तो ललिता क्या फर्क हुआ है? ललिता जी, सब द्वीप में जम्बू द्वीप तो मिडल में है, तो वो तो हर द्वीप में ही आ गया ना बीच में। हाँ, उसके चारों तरफ ही तो सब द्वीप है। उसको आप ऐसे नहीं सोचिए ना कि उसमें आ गया, उस अपने वो नहीं देखना कि वो आ गया, क्योंकि हम जो सेंटर जैसे हम किसी प्रकार से लेके सेंटर खींचते हैं तो वो तो नेचुरली उसके बीच में जितना भी गोलाई आप बना दीजिए, तो वास्तव में सेंटर अगर मान लीजिए जम्बू द्वीप से सेंटर नहीं लेते हैं तो उसके 8-10 द्वीप के बाद उसका सेंटर कहाँ से लेंगे? वो उतना बड़ा सर्कल होगा, तो उस बड़े सर्कल का वही सेंटर है ना। जैसे हम प्रकाल से छोटा सर्कल खींच लेते हैं, प्रकाल से बड़ा सेंटर खींच लेते हैं उसे, लेकिन सर्कल बिंदु एक ही रखते हैं, सेंटर पॉइंट एक रखते हैं, खींचते चले जाते हैं सर्कल, लेकिन वो सेंटर पॉइंट एक ही रहता है सबका। हाँ ठीक है। फिर एक बार डायमीटर फिर कैसे गिनेंगे अपन, एक बार फिर बताइए आप। पर जैसे ये गिन लिया अपन ने, डायामीटर जिस भी द्वीप का निकाल रही हैं उस द्वीप की परिधि से लेकर सेंटर होती हुई जो लाइन जाके दूसरे तरफ, चाहे वो कहीं से खींचिए आप, ऊपर से, नीचे से, दाहिने से, बाएं से, उत्तर से, पूरब से, दक्षिण से, पश्चिम से, कहीं से उस सर्कल के किसी भी पॉइंट से खींचिए। ठीक है जी। यहाँ ये नहीं कि उत्तर पश्चिम होगा तब होगा, पूरब पश्चिम, ऐसा कुछ नहीं। उस उतने बड़े सर्कल में आप कहीं भी पेंसिल रख दीजिए, वो लाइन जो खींच रही हैं आप, वो लाइन सेंटर होते हुए उसी द्वीप की दूसरे तरफ की परिधि छूनी चाहिए, तो वो डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो खाली कॉर्नर से किधर भी टेढ़ा मेढ़ा अपन खींच रहे हैं वो तो त्रिज्या हो गई हमारे, और इसका पूरा सेंटर से होनी, सेंटर होके गुजरनी चाहिए। सेंटर समझ में आ गया, सेंटर से मैंने टेढ़ा मेढ़ा सेंटर होके सीधी लाइन कहीं भी खींचिए, कैसे भी खींचिए, विदिशा से खींचिए, दिशा से खींचिए, इधर से भी खींचिए, वो डायामीटर होता है। हाँ ठीक। और सेंटर से लेके एक तरफ की लाइन त्रिज्या अथवा रेडियस होगा। ठीक है, वो हाफ हो गई ना, मतलब ये फुल हो गई। ललिता जी, मतलब छोटा गोला रेडियस हुआ, बड़े गोले तक ले जाएंगे वो डायमीटर हो गया। अरे बाबा, ये तो नहीं, मतलब कि दिख रहा है कि आपको ये रेडियस हुआ, ये तो आपको तो ये बार ये किसमें आवाज है ये भाई, चू चू की? पता नहीं, मेरा तो गला एकदम खत्म हो जाएगा। जिसके भी चूचू की आवाज आती है वो कुछ पूछते भी हैं तो तुरंत पूछ के बंद करिए। आपको छोटा गोला बड़ा गोला तो सोचना ही नहीं है। हम जिस भी द्वीप अथवा समुद्र की रेडियस निकालना चाह रहे हैं, उस द्वीप अथवा समुद्र की परिधि से एक लाइन ले जानी है सेंटर तक। सेंटर सबका एक है, छोटा गोला हो, बड़ा गोला हो, लवणसा कोई भी हो, क्योंकि सर्कल उसी पे बनता जा रहा तो सेंटर सभी का एक ही है। तो जिस भी द्वीप अथवा समुद्र का आप रेडियस जानना चाह रही हैं अथवा त्रिज्या जानना चाह रही हैं, उस द्वीप अथवा समुद्र की जो बाउंड्री वाल है, उस बाउंड्री से लेकर के आप सेंटर तक जो लाइन ले जाएंगी सीधी, वो रेडियस कहलाती है। ये डायामीटर से आधी होती है। रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बटे 2 अथवा व्यास बटे 2। आया मंजू जी समझ में? हाँ, मैं यही बोलना चाह रही थी, बोल नहीं पाई थी, यही बोल रही थी मैं। मेरे बोलने में वो हो गया गलत, समझ गई। व्यास का आधा रेडियस है, आधी लाइन और पूरी लाइन करते ही वो व्यास हो गया। व्यास हो गया। अब वो पूरी लाइन मतलब जैसा आज पहले तुम जी बोल रही थी, उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, तो वो सब नहीं है। सेंटर से कहीं भी आप लाइन ले जाइए, परिधि की एक ओर से दूसरी ओर की परिधि, सेंटर होते हुए लाइन किसी दिशा में ले जाइए, किसी तरफ से भी खींचिए। उस सर्कल के ऊपर हजारों पॉइंट हो सकते हैं, और बड़ा सर्कल है तो लाखों पॉइंट हो सकते हैं। किसी भी पॉइंट से सेंटर होते हुए रेखा दूसरे परिधि पर जाएगी, वो व्यास ही कहलाएगा, सीधी रेखा। ललिता जी, एक क्वेश्चन है मेरा कि नंदीश्वर द्वीप का व्यास तो 655 करोड़ 33 लाख योजन व्यास या डायमीटर आ रहा है,
तो इसमें जो नंदीश्वर द्वीप में जो 163 कोड़ी लाख 84 या फिर क्या हो गया, क्या बोल रहे इसको, क्या बोला जाएगा? एक मिनट भाभी, उसको है ना, नैना आई है क्या? ललिता जी, नंदीश्वर द्वीप का जब अपन वो 163 करोड़ 84 लाख को डबल करते हैं तो संख्या मिलती नहीं है। नहीं भाभी, तो उसमें नहीं मिलेगी ना, एक योजना उसमें। देखिए वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 183 को वो एक दिश में, तो पूरा उसमें जम्मू पूरा ले रखे हैं वो, तो इसलिए उसमें एक योजन कम करना पड़ेगा, एक योजन कम करके दुगना करना पड़ेगा। अच्छा ठीक, तो ये हुआ क्या 163? हाँ, जैसे है ना भाभी, 163 करोड़ योजन, वहाँ 163 करोड़ लिखिए, लाख 84, 163 करोड़ 84 लाख लिखिए आप। पर इसका तो ब्याज तो ललिता जी 655 करोड़ 33 लाख योजन है, ये 42 मीटर आता है। तो कभी ला रहे हैं ना, तो आपका खाली लिखिए ना पहले, आप लिखिए, ला रहे हैं आपका उतना ला रहे हैं। एक 163 करोड़ 84 लाख लिखा हमने। हाँ, 163 करोड़ 84 लाख तो एक, क्या नाम है, क्या कह रही है, लिखा 163 करोड़ 84 लाख, ये तो एक तरफ का हुआ। हाँ ये तो एक तरफ का हुआ ना। हाँ। और जब उससे निकाल रही तो कितना आ रहा है, उससे जब आप n पावर करके निकाल रही है तो कितना आया है? ये रेडियस है क्या आंटी उसका, नंदीश्वर द्वीप का 163 लाख? ये तो एक दिशा का हुआ। एक दिशा क्या हुआ? n पर पावर 15 देके निकाले आप लोग तो कितना आया? 655 तो 4 गुना होता है ललिता जी, 655 करोड़ 33 लाख। अब हम तो निकाले नहीं, मेरे को निकालना पड़ेगा भाभी, 1 मिनट। हाँ ललिता जी, बाद में निकाल 655 लीजिएगा ना, कोई करोड़ बात नहीं। 2 बाद में निकाल लीजिए, बता 655 दीजिएगा। करोड़ 33 लाख आया। 1 मिनट निकाल दे, तुरंत निकाल देते हैं। हाँ ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। हाँ, कैलकुलेटर से 2 का पावर 16 निकालना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 512 1024 2048 4096 4096। इसका तो 12 के 2 बाकी 2 9 18। आंटी ये 163 करोड़ 84 लाख एक दिशा का है, तो उसको चारों दिशाओं में मल्टीप्लाई करेंगे तो अरे भैया, चारों दिशा में क्यों करोगे? इतना समझाने के बाद भी आपको क्यों नहीं समझ पा? चारों रेडियस क्या मतलब है? रेडियस तो डायमीटर के लिए चारों दिशा कहाँ से आ गई? इतनी बार समझा रहे हैं कि एक लाइन आप उसी द्वीप से खींचिए अथवा समुद्र से खींचिए, सेंटर होते हुए दूसरी परिधि में ले जाइए, तो 2 ही दिशा को न छुएगा, चारों दिशा कहाँ से आ गया? नहीं, तब व्यास वो के लिए, व्यास के लिए तो 2 ही दिशा का होना चाहिए ना, 4 दिशा का थोड़ी होना चाहिए। मेरा मल्टीप्लाई और रहा है कि आपके फेरे में 819 तो 16 का होगा ही नहीं, ज्यादा होगा, 16 है, 16 बार करना। 1 2 3 4 5 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 512 1024 2048 4096 8192 18 के 8 2 3 16। फिर मैं तो भूल जाती हूँ कहाँ तक पहुंची। पेंसिल से लगा लेना चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8000
ये हो गया 2 बार 163 8 गुना 4 गुना 2 4 8 2 4 16 की छोड़ा अब देखिए आप मैं पूरा मेरे बार बार खराब क्यों कर देते हैं। मैं हाथ से इतना कर रही हूँ, बोलते मैं जाती हूँ सारी नहीं बोलना चाहिए ना, गया सारा। कौन सा 2 ली थी मेरे को याद ही नहीं। 2 चौका 8 16 के 6 बाकी आप लोग कैलकुलेटर में हाथ से ज्यादा कर लेती। 7 32 2 16 के 6 बाकी 2 6 12 13 के 3 बाकी 2 7 14 15 के 5 बाकी 1 कितना आया था आप लोग का फॉर्मूला से? 6 लाख ये आप जो काउंटिंग कर रही है ना 65,533 लाख योजना। ये 2 पावर 16 हुआ ना, तो ये निकल रहा है 65,536। आप जो अभी काउंटिंग कर रही है 65,036। मैं बताऊं, ये 163 करोड़ 84 लाख है ना, एक दिश में उसकी परिधि की लंबाई है, लंबाई। और यदि इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी परिधि आ जाएगी। तो 6,55,360 तो वो पूरा आ जाएगा। उसको आधा कर देंगे तो व्यास आ जाएगा, और उसको चौथाई कर देंगे तो वो आ जाएगा ना। ऐसे नहीं है मंजू भाई। हाँ देखिए, मैं वापस बताती हूँ दीदी। 163 करोड़ 84 लाख जो है ना, वो एक दिश में है, मतलब उसकी परिधि की एक दिशा में, चारों दिशा में 4 हो गए ना, मतलब एक दिशा में, मतलब चौथाई दिशा में, एक दिशा में, जहाँ पे कि नंदीश्वर के 12 चेताले हैं, 13 चेताले हैं एक दिशा में, तो चारों दिशाओं में 163 करोड़ 84 लाख हुए। तो 6 लाख कितने हो गए? ये 65,000 जो आई है ना परिधि, व्यास इन लोगों ने लिखा है ना, वो आ जाएगा। नहीं आया मंजू जी, मैंने वो भी कर लिया था। परिधि का ये फॉर्मूला ही नहीं 3 लाख का फर्क नहीं आया। परिधि अलग है, व्यास अलग है। परिधि अलग है, व्यास अलग है। परिधि का आधा थोड़ी होता है डायमीटर। व्यास तो डायमीटर हो गया ना, व्यास तो डायमीटर हो गया। हाँ, ये 3 लाख का फर्क आया है, वो कोई कारण से आया होगा, नहीं तो ये जैसे आ रहा है ना 655 करोड़ 33 लाख की जगह हमारे 36 लाख आ रहा है, बस 3 लाख का फर्क आ रहा है, पर उतना ही आ रहा है। नहीं किया आपने। 65,536। ललिता जी मैं बोलूं? कैसे आ रहे हैं सबके अलग अलग, कैसे आए हैं? कोई बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। कोई बोल रहे हैं, एक बार आप लोग हाँ चुप मैं हो जाइए। बोल रहा हूँ, मतलब अपना जम्बूद्वीप का जो डायमीटर आया वो है 65,533 लाख बराबर है। हाँ, अब इसके जो इसके पहले जो समुद्र है ना, 1 मिनट क्या बोले आप? जो अपना डायमीटर आया है जम्बूद्वीप का, वो आया है 65,533 लाख। भैया 1 लाख है उसका डायमीटर, आपने कहाँ से निकाल दिया ये डायमीटर? क्यों? जम्बूद्वीप तो 1 लाख जम्बूद्वीप का नहीं, नंदीश्वर द्वीप का है। नंदीश्वर द्वीप का, नंदीश्वर द्वीप का। हाँ, नंदीश्वर द्वीप का बोलिए। अब इसके पहले वाले समुद्र का निकालते हैं ना, उसका आ रहा है 32,768 लाख। अच्छा, उसमें से इसको घटाएंगे, इसका जो आधा करेंगे वो आएगा 163 लाख 163 करोड़ 84 लाख। 163 करोड़ 84 लाख एक, मतलब डायमीटर नहीं है नंदीश्वर द्वीप का। नंदीश्वर द्वीप का डायमीटर नहीं, एक साइड का आएगा। डायमीटर नहीं आएगा। तो भैया पूजा भी तो वही चीज बता रही है ना कि 163 करोड़ जो जन्मा लाख 84 एक दिश में रहा, तो रोज पूजा ही करते हैं नंदीश्वर द्वीप की। हाँ, ये चीज क्या, यही ये तो एक दिशा में आ ही रहा है ना। और एक दिशा वाला जो एक दिशा वाला होता है वो डायामीटर होता है, लेकिन ये डायामीटर ये रेडियस भी नहीं है। रेडियस इसलिए नहीं है कि इसमें जो 163 जो एक लिया हुआ है, जम्बूद्वीप पूरा ले लिया इन्होंने एक योजन का, तो उसके बाद के जितने समुद्र हो गए उसका डायामीटर इसमें मिलाना होगा, और तब जाकर के ये नंदीश्वर द्वीप का बनेगा। इसको फिर से अपने बाद में निकाल। ये नंदीश्वर द्वीप का भी सबका अलग अलग संख्या कैसे आ रही है? ललिता जी मैं बोलूं, 1,63,014
ये जो दिया है ये नंदीश्वर द्वीप की मोटाई है। सब रिंग है ना, तो ये रिंग की मोटाई उतनी है। मतलब यदि आप इसके मतलब ये 15वां द्वीप है, 14 में समुद्र आएगा, 13वीं द्वीप का वो डिस्टेंस यदि माइनस करें तो 1,63,84 आएगा। अब जैसी एक रिंग है उसके बाद दूसरी रिंग है, तो पहले रिंग का पूरा एरिया निकाल दिया तो वो पहले रिंग में और दूसरे रिंग में जो उसकी मोटापा जो है वो नंदीश्वर द्वीप का मोटापा 1,63,84 बता रहे हैं। अच्छा, डायमीटर नहीं है वो, एक दिशा में 1,63,84 उसका मोटापा है। हाँ मोटापा है, यस मोटापा है वो। हाँ, मतलब उसका ये है, उसकी अभ्यंतर परिधि से बाहर की परिधि की दूरी है। हाँ, अभ्यंतर परिधि से बाह्य परिधि की दूरी है। लेकिन जो एन से निकल रहा है वो तो डायमीटर निकल रहा है। हाँ, एन से बराबर डायमीटर बराबर निकल रहा है, लेकिन ये तो वो जितना भी उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ हाँ, वो ठीक कर रहे हैं आप, तो आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। आंटी मतलब इस एरिया में वो 7 मंदिर बने हुए हैं, जो जम्बूद्वीप में, नंदीश्वर द्वीप में जो चितालय हैं वो इतने एरिया में बने हुए हैं। ये उस एरिया का पूरा मेजरमेंट, पूरा नाप है, ये जो भी है इसका मतलब वही हुआ ना। हाँ, जो एरिया है समुद्र इसका, सॉरी, नंदीश्वर द्वीप का जो एरिया है वो एरिया मतलब चारों बगल इतना ही है, 163 करोड़ 84 लाख। और 163 करोड़ 84 लाख आ रहा है ना, उसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये व्यास आ रहा है 665 करोड़ 536 लाख। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग की बात ही नहीं समझ पा रहे हैं कि 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आप लोग, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि एक दिशा में बोल रहे हैं ना, एक दिशा में है तो चारों दिशाओं में इतना ही होगा ना। तो चारों दिशाओं में इतना होगा। इस 163 जो ये बोल रहे हैं कि एक तरफ है, तो चारों दिशाओं का किस लिए जोड़ रहे हैं, ये हम पूछना चाह रहे हैं। चारों दिशाओं का जोड़ने से न तो वो परिधि कहलाएगी, परिधि का बोल रहे होंगे शायद, है ना, परिधि का नहीं। ऐसे कैसे परिधि हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। गणित को अपने तर्क से मत सिद्ध करिए, गणित के फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, फॉर्मूले से हटके कुछ नहीं कर सकते गणित में। ऐसे थोड़ी होता कि 4 दिशा में जोड़ लिए तो वो परिधि हो गई, उसको 4 से भाग दे दिए तो रेडियस हो गया। ये कोई मनमानी चीज थोड़ी है सबका। इसका एक ही फॉर्मूला आप लोग को कल दिया गया था कि भाई 2 + n-1 और n+1 - 3 और 1 लाख से गुना करना। जिस भी n में आपको जिस द्वीप का, जिस समुद्र का निकालना हो रेडियस, डायमीटर, वो निकालना और उसका आधा कर दीजिए, वो उसका रेडियस हो जाएगा। एकदम सीधा फॉर्मूला है ये जो ठीक बात है। ये जो पूजा में आया है वो ठीक उसकी मोटाई बता रहे हैं कि वहां से नंदीश्वर द्वीप के पहले कौन सा समुद्र होगा याद नहीं है मुझे, तो उस समुद्र से और उस समुद्र के लास्ट किनारे से लेकर के नंदीश्वर द्वीप की मोटाई बता रहे हैं। इसीलिए वो नहीं बैठ रहा। तो दीदी उसको घटाने से आ जाएगा क्या? जैसे नंदीश्वर द्वीप की जो है व्यास, उसको व्यास से इसको व्यास को घटाने से आ जाएगा क्या? नहीं, किसके व्यास को घटाएंगी? सेंटर से लेके नंदीश्वर, सेंटर से लेके दोनों तरफ लाइन जा रही, तो इसमें घटाएंगे किसको आप? घटाने की तो कोई चीज है ही नहीं ना, सीधा ही तो पावर। हमको ये बोलिए कि आप लोग जबरदस्ती क्यों उलझ रहे हैं? डायामीटर का ये कल फार्मूला दिया गया, तो आप अपना फार्मूला कोई चीज क्यों कर रही है? नहीं, मोटाई निकालने के लिए, मोटाई निकालने के लिए तो जो इसका है, इसके पहले के समुद्र का जो डायामीटर है वो इसमें, इसके डायामीटर में से घटा दीजिए तो आ जाएगा। वही बोल रहे हैं ना, मैं उसको घटा दें क्या पहले वाले? वो चीज तो अपने लोग को जरूरत ही नहीं ना पता करने की। वो तो अपने को भी, वो तो जिस समय परिधि, अभ्यंतर परिधि, बाह्य परिधि जब करेंगे तो फिर अपने आप निकलेगा कुछ। अभी तो हम लोग को खाली डायमीटर और रेडियस जानना था। तो डायमीटर सेंटर से गुजरती हुई जो पूरा का पूरा डायमीटर हो गया, सेंटर से नंदीश्वर द्वीप की जो दूरी है वो रेडियस हो गई। तो
डायमीटर से रेडियस आधा होता है, इसलिए जितना डायमीटर आया उसको 2 से भाग दे दीजिए, अपने आप रेडियस आ जाएगा। तभी तो अपने दो ही चीज सीखे ना, परिधि अथवा क्षेत्रफल, ये तो सीखे ही नहीं ना। तो ये इन चीजों का आप लोग कहाँ से वर्णन कर दिए कि इसको चौगुना कर दें, उसको 2 से भाग दे दें तो परिधि हो जाएगा, उसको ऐसे कर दें तो परिधि हो जाएगा। ये फॉर्मूले कहाँ से आ गए? नहीं, अब जो है ना, जैसे नंदीश्वर द्वीप का आया ना, उसमें हम बोल रहे थे, आपका वाला तो ठीक है, प्यास ऐसे आएगा वो, खाली व्यास ही और वो निकालना भी जयमाला है। की दृष्टि से बोल रहे थे, जयमाला की दृष्टि। जयमाला की दृष्टि से है, तो एक परिधि की बात आप कर रहे हैं ना, तो परिधि वगैरह का सबका फॉर्मूला है, चाहे वो अभ्यंतर परिधि हो, बाह्य परिधि हो, मध्य परिधि तक का फॉर्मूला है। वो जो मोटा 163 योजन 163 लाख करोड़ 84 लाख, उसके बीच का मध्य का भी परिधि निकाला जाता है। इतनी आचार्यों ने हम लोगों को फॉर्मूला दे रखे हैं, 3 फॉर्मूले से निकलती है, हमारे तुकबंदी से निकलती है कि हम लोग तुकबंदी कर दें और कोई चीज निकल जाए, वैसे नहीं निकल सकती। ललिता जी संभव सागर जी महाराज, हम लोग जाते हैं, मतलब संभव सागर जी महाराज बोलते हैं कि यहाँ से मतलब मध्य जम्बू द्वीप से नंदीश्वर द्वीप के जो क्षेत्रालय है वो 163 कोड़ी इतने दूर है, इस तरह से बताते हैं। वो ये बात बोलते हैं कि नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है जो इतना दूर है, इतना योजन दूर है जम्बू द्वीप से। खाली वो ये बात बोलते हैं, परिधि व्यास की बात नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं इतनी दूरी पर है वो नंदीश्वर द्वीप। हाँ, आप ठीक कह रहे हो ये बात। नहीं भैया, एक तरफ की दूरी है 163 करोड़ 84 लाख। हाँ, तो वो वैसे होगा ना, अपन वहां पहुंच जाएंगे ना, उसकी घेरा पर पहुंच जाएंगे, अपन जोड़ेंगे ना। नहीं, नंदीश्वर की मोटाई है बिल्कुल एकदम ठीक। वो गंगवाल जी ने या कोई और भैया ने बिल्कुल मोटाई है नंदीश्वर द्वीप की है। ये जम्बू द्वीप से नंदीश्वर द्वीप नहीं है, जो जम्बू द्वीप से हम 163 करोड़ 84 लाख योजन चलेंगे तो नंदीश्वर द्वीप पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। दीदी ये 1,63,164 लाख जो है, ये 15वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप का रेडियस माइनस 14वें समुद्र का रेडियस, ये दोनों करने से जो प्रोडक्ट आएगा वो रहेगा नंदीश्वर द्वीप की मोटाई 1,63,163 बैठ नहीं रही है। घटाने उठाने करने की जरूरत ही नहीं है, हमको तो पूजा ही बता रही है कि एक तरफ का है, इतना जरूरत ही नहीं है। वो खाली नंदीश्वर द्वीप की मोटाई बता रही है। ललिता जी, ये जेटी भाई साहब भी ठीक बता रहे हैं, परिधि है। हाँ, ये जेटी भाई साहब ने जो भी निकाला ना वो सही बता रहे हैं, उनका एकदम ये सेटिंग बैठ है एकदम। कह रहे हैं कि जो 163 करोड़ 84 लाख जो योजन है वो न तो परिधि है, न रेडियस है, न डायामीटर है, न क्षेत्रफल है, चारों चीज नहीं। अच्छा दीदी, एक बात मैं बताऊं, एक बात बोलूं मैं, जैसे देखिए जम्बू द्वीप से जो पहले का जो समुद्र है ना, नंदीश्वर द्वीप से पहले का समुद्र है 327 करोड़ 65 लाख है ना, तो ये जो पहले का समुद्र की बोल रही हूँ व्यास, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, उसका यदि अपन त्रिज्या निकालते हैं तो जम्बू द्वीप से त्रिज्या आएगी, उसकी त्रिज्या आधी करिए, उसका आधी करिए, उसका आधी करेंगे तो 1,63,84,000 आ रहा है आधा करने से। तो इसका मतलब जम्बू द्वीप से वहां तक की, उस समुद्र तक की लंबाई 1,63,84,000 हुई। तो इसका मतलब संभव सागर जी वाला भी बात राइट हो गया। तो बात बोल रही है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए। उसके बाद वाला वो उसके वो जो कह रहे हैं कि 163 संभव सागर जी कह रहे हैं, हाँ नंदीश्वर द्वीप में की एरिया के पास आप पहुंच जाएंगे, ये कह सकते हैं। मतलब कोने में एकदम परिधि में, अंदर वाली परिधि में पहुंच जाएंगे, अंदर वाली परिधि में पहुंच जाएंगे, बाहर वाली में नहीं, अंदर वाली परिधि में पहुंच जाएंगे। जी अपन जोड़ेंगे ना, द्वीप से दुगना इसको जोड़ेंगे ना, 1, 4, 8, 16, 32 जोड़ेंगे नंदीश्वर द्वीप तक, तो इतना जोड़ आता है, पूरा का पूरा जोड़ आता है। नहीं, वो व्यास से भी समझ सकते हैं, व्यास का आधा त्रिज्या कर दो, त्रिज्या से तो मतलब दूरी हो गई ना, तो उसका हो गया, मतलब समुद्र के कोने पे पहुंच जाएंगे, नंदीश्वर द्वीप की भूमि से टच हो जाएंगे। जो 2 का गुणा करते हैं ना 14 तक का, तो 14 में 1,63,84 आ रहा है।
आ जाता है। करने में आ रहा है। दीप से दुगना समुद्र है। 1 2 4 8 16 32 ऐसे करके 15वां नंबर तक जाएंगे तो ये जोड़ पूरा आ जाता है एक दिशा का। उस हिसाब से दूरी बताएं। त्रिज्या निकाल लो ना वहां तक की, त्रिज्या निकालने से भी आ जाएगा। व्यास त्रिज्या का सही आ रही है। चले, किसी को कुछ पूछना है कि आगे चले? ललिता जी एक बात मैं बोलूं क्या? हाँ, जैसे बोलिए ना। इसका मोटाई हम लोग ये निकाल रहे हैं, तो जो नंदीश्वर द्वीप की जो त्रिज्या है वो 32,766.5, और ये जो त्रिज्या क्षुद्रवर्त समुद्र जो लास्ट वन है तो इसकी हो गई 16,382.5। तो ये इसका इतना ही आ रहा है 16,384। क्या चीज का भाभी, क्या आ रहा है? 316,000? ये जो अभी अपन लोग ये जो निकाल रहे हैं ना, इसका मोटाई निकाल रहे हैं ना, मोटाई हाँ। निकाल रहे हैं ना, उसकी वो बता रही हूँ मैं। इस तरीके से मोटाई बराबर बैठ रही है इसमें एकदम, ये हाँ, मोटाई तो में इतनी पूरा है। बैठ रही है। हाँ, ये मोटाई तो इतनी है भाभी, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोग को कि हम लोग मोटाई वाली अभी चर्चा ही नहीं थी। हाँ, नहीं किए हैं, पर अपन जब थे और ये चीज कंफ्यूजन में हो गया। यहाँ कल हम लोग खाली यही सीखे थे, रेडियस और डायमीटर। हम नहीं, पहले वही वो सीखे हैं, अभी मोटाई पे बात चल रही है। समझ लें, उसी में हाँ, कंफ्यूजन पूरा पश्चिम है कि उत्तर दक्षिण। हम दो चीज समझ रहे थे। मेरे कहने का मतलब पहले दो चीज को बढ़िया से भावना तो करिए। वो समझ रहे हैं, डायमीटर नहीं समझ पा रहे हैं, तो पहले वो दो चीज हम लोग समझ जाए तो तीसरी चीज पर क्षेत्रफल है, परिधि। हाँ, अभी जैसे मोटाई की बात चलने लग गई ना, तो ये मोटाई तो ऐसे ही निकलेगी फिर। हाँ, मोटाई तो वो ही है, वो तो कह ही रहे हैं कि एक दिशा में इतना है, तो वो मोटाई तो बता ही रहे हैं ना। हाँ, फिर वो मोटाई ऐसे निकलेगी। चारों दिशाओं में उतना मोटा है। एक जैसी रिंग समझ लीजिए कि एक रिंग बना लीजिए इतनी मोटी, बस वैसे है। कल जो बात हो रही थी, मंजू जी, जयपुर मंजू जी पूछी थी, सूक्ष्म परिधि स्थूल परिधि क्या होती है। हालांकि मैंने अपने ही फिर बाद में दिमाग से निकाला, कहीं कुछ मिला नहीं। ध्यान से सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं। बहुत जनों के है ना अनम्यूट है, तो बहुत डिस्टर्ब आ रहा। प्लीज सब कोई अपने अपने को म्यूट कर लेंगे ना, तो सुनाई पढ़ने में थोड़ा सा इजी रहेगा। अब स्थूल और सूक्ष्म किसे कहते हैं? स्थूल तो वह स्थूल रूप से किसी को बोल देना। अभी भी किसी का खुला है, जन का खुला है, प्लीज सब कोई अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आवाज भी आ रही, तारीफ की बात है ना, उनके घर से आवाज भी आ रही है। स्थूल का मतलब होता है स्थूल कथन, ठीक है। सूक्ष्म का मतलब होता है सूक्ष्म कथन। एक उदाहरण से हम समझते हैं, घरेलू उदाहरण से। 2 दिन पहले आपके यहाँ केला आया, आज आपसे पूछा जा रहा है कि केला और लाना है क्या? आप कहते नहीं नहीं है, केला है। आप फिर आपसे पूछा जाता कि 1 दर्जन केला खर्चा ही नहीं हुआ, वैसे का वैसे पड़ा। बोला नहीं, एक ही खर्चा हुआ, 11 है, पूरा 1 दर्जन केला पड़ा है, नहीं लाना है। ये क्या हुआ? स्थूल कथन। 1 दर्जन केला है, आपने 11 को क्या कहा? 1 दर्जन केला है। सीधे आपने कह दिया नहीं, दर्जन केला पड़ा है, नहीं लाना। फिर आपसे पूछा जा रहा खर्चा, बोला नहीं 11 केला है। ये हो गया सूक्ष्म कथन या विशेष कथन, है ना। तो उसी तरह से स्थूल परिधि, डायमीटर को तिगुना कर दो, परिधि हो गई, जम्बूद्वीप की परिधि हो गई। एकदम सीधा साधा सपाट कथन। 1 लाख का व्यास है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 लाख योजन उसकी परिधि हो गई। ये सामान्य से कथन बन गया, स्थूल से कथन बन गया, बिना किसी परेशानी के कथन बन गया। सूक्ष्म परिधि का मतलब होता है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट किसी चीज को निकालना। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, चलिए इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। 146 नंबर का प्रश्न देखिए। ऊपर तो उन्होंने परिधि बताई है, नीचे देखिए। विस्तार का जितना प्रमाण है, विस्तार मतलब 1 लाख योजन, उसका वर्ग कर, उसको वर्ग कर दीजिए। यानी वर्ग करने का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को वर्ग करने का मतलब क्या होता है? मंजू जी, वर्ग करने का मतलब क्या होता है? उस संख्या को उससे गुणा करना।
जैसे 2 के उस ऊपर 2 संख्या है तो को 2 को 2 से 2 2। हाँ, तो उसी संख्या को उस संख्या से गुना करना वर्ग करना कहलाता है। तो कहते हैं उसका वर्ग कर, और फिर कहते हैं 10 से गुना कर दीजिए और उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल किसको कहते हैं? लंबाई एंड चौड़ाई को मल्टीप्लाई, लंबाई को वर्गमूल किसे कहते हैं? नैना आई है क्या? सुनील जी आए हैं क्या? मैंने दोनों को मैसेज भेजा था कि आज आप लोग को वर्गमूल सिखाना है। आए हैं क्या दोनों में से कोई? आए हैं तो अपने को अनम्यूट करिए, वर्गमूल बताइए। नहीं आए क्या? सुनील जी आते तो हैं। आए थे चले गए, तो चले स्टार्टिंग में थे, हाँ फिर चले गए। नहीं है, हाँ नहीं, नैना भी नहीं है। चलिए, वर्गमूल निकालना किसको कौन आता सा है? प्रश्न कर रहे हैं? कौन सा प्रश्न कर रहे हैं ललिता जी? 146 46 प्रश्न में है। प्रश्न में है लंबाई विस्तार को इंटू विस्तार चौड़ाई से गुना बराबर करिए। वर्गमूल नहीं होता है क्या? लंबाई नहीं, इंटू चौड़ाई बराबर। मैं बताऊं क्या? यहाँ वो लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल है किसी चीज का, वो क्षेत्रफल को कहा जाता है वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच, उसमें वो वर्ग जोड़ा जाता है दो चीज का। यहाँ वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब 4 का जैसे 2 हुआ, 16 का 4 मतलब 4 हुआ, ऐसे वर्गमूल। हाँ, वर्गमूल ये हुआ तो सही। 4 का 2, 16 का 4, 9 का 3, मतलब ऐसे। जैसे वर्ग कर देते हैं तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वर्ग तो ये तो खैर सीधा सा हुआ, ये 2 का 4, 4 का 2 और 16 का 4। यहाँ जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ संख्या है 1 लाख गुना 1 लाख गुना 10, इसका कह रहे हैं वर्गमूल निकालने। तो वो वर्गमूल निकालने बताना है। ये तो जवानी से आपने 4 से 2 कह दिया, 16 से 4 कह दिया, तो जो भी जान रहे होंगे इन संख्या का फटाफट बोल देंगे। जो वर्गमूल का मतलब समझ रहे हैं वो बोल देंगे। वर्गमूल निकालना बताना है, ये नहीं बताना कि 16 का 4 होता है, 4 का 2 होता है, ये नहीं बताना है। वर्गमूल निकालने की क्या नाम है, सो जो कार्य उसमें होता है वो कार्य बताना है। किसको आता है? किसी को आता है तो बताएं आप लोग। हाँ दीदी, वर्गमूल निकालने के लिए जैसे 2 के ऊपर में मतलब 6, तो 2 को 6 बार लिखेंगे, फिर उसका 2 2 का जोड़ा बना देंगे, फिर 1 1 2 2 को लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करती है। तो आपने कैसी संख्या ली? छोटी संख्या का बताई हूँ मैं आपको। छोटी नहीं, अब बड़ी भी लिए तो वर्गमूल वाली संख्या ले लिए। हाँ। आपने जब वो चूंकि कह रही 4 का 2 होगा थी तो समझ में आ गया, 2 2 2 बार हुआ तो 1 2 ले लिया। यहाँ संख्या अपने पास कैसी है? टेढ़ी संख्या है। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है ये हम पूछना चाह रहे हैं। आप लोग सब वही चीज बोल रहे हैं, एक ही चीज को बोल रहे हैं। वर्गमूल वो कहते जो संख्या उसका वो निकालते हैं ना, वो 2 से डिवाइड, फिर 2 लघुत्तम क्या बोलते हैं, फिर उनके 2 2 जोड़े बना देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुझे बोलना नहीं आ रहा। 2 2 जोड़े बनाना, मतलब बच्चा क्लास का बात क्यों कर रहे हैं? ये तो बच्चा क्लास में सिखाया जाता है। 2 2 का जोड़ा बना दो, उसमें 1 1 ले लो, 1 1 छोड़ दो। वैसे बताने से हो जाएगा इसका वर्गमूल क्या? क्यों बच्चों वाली बात कर रही हैं? जस्ट आधा। दीदी आप बताइए ना, आप बताइए। हाँ बताऊं, देखो दिखा सकूं तो आप लोग को मुश्किल ही है ना, बताऊं कैसे मैं। इसमें क्या है, 1 लाख को 1 लाख से गुना करिए और फिर उसको 10 से गुना करिए, कितना होगा बताइए? तो गुना करके तो बताइए आप लोग कितना होगा। 1 पर कितना शून्य आएगा बताइए? 1 पर 5 शून्य। 1 पर 5 शून्य होगा, हो गया 1 लाख। हमने 1 लाख तो नहीं पूछा। 1 लाख को 1 लाख से मल्टीप्लाई करना। फिर आप मत बताइए ना लोगों, आप तो कंप्यूटर इस पे बता रहे हैं, कैलकुलेटर पे। अपना कैलकुलेटर अपने पास रखिए, लोगों को करने दीजिए। 1 लाख बता रहे। 1 में 10 जीरो 11 बिंदु आएगी दीदी। 11 जीरो 11 11 जीरो 11 जीरो आएंगी। हाँ 11 जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 करोड़ हो जाएगा। 10 आएगी 10। 1000 करोड़। और सालू तुमको याद है क्या? तुम बताओ, नहीं याद है?
ये देखिए ये संख्या हो गई जो आप लोग कह रहे हैं। जी गिनती 10 आएगी ना। अब सब कोई 10 और 10 से और गुना कर रहे हैं ना, तो 11 हो गया। किससे? एक अच्छा लाख इंटू 10। हाँ ठीक है इंटू 10 सबको अपने को पूरा रखेंगे। ऐसे जो हम साधारण डिवाइड करते हैं उसमें एक संख्या भी लेते हैं, एक संख्या भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, जैसा जिससे हम भाग देते हैं उसके हिसाब से ले लेते हैं। वर्गमूल निकालने में हमेशा दो दो संख्या ली जाती है। जैसे अपने डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करके जो शेष बचा ऊपर से एक संख्या उतारते हैं, पर वर्गमूल में हमेशा दो संख्या उतरती है। अच्छा। तो अब यहाँ पर जैसे है, क्योंकि दो संख्या लेना है, 10 है। अब 10 को कितने से ये करेंगे तो 3 3 9, देखना कि उतने से 10 में कौन सी संख्या का भाग लग सकता है। तो यहाँ 3 लिखे और यहाँ ऊपर में भी 3 लिखे, यहाँ 9 लिखे, एक घट के आया और यहाँ 3 में 3 जोड़ देना है, ये हो गया 6। और चूंकि यहाँ दो उतरता है तो दो जीरो यहाँ उतर गया। एक जो शेष बचा था उसमें 2 जीरो। अब अपने पास यहाँ पर 100 है, यहाँ पर क्या है 3 को 3 से जोड़ दिया 6 है। अब ऐसी संख्या जो 100 में भाग लग जाए, तो दो से भी लगाएंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, नहीं लगेगा। 10 से 12 ज्यादा हो जाए, इसलिए इसमें 1 से ही भाग लगेगा, तो 1 दिए। लेकिन जोड़े राइट साइड से बनाते हैं, राइट साइड से तो जोड़े राइट साइड से बनते हैं, लेफ्ट साइड से नहीं। क्या राइट साइड से बनता मतलब? जो जीरो है ना लास्ट में, उससे दो के जोड़े बनते हैं। अगर इधर लेफ्ट में अगर अकेला एक अंक रह जाता तो रह जाएगा। हाँ तो वो जोड़े बनते हैं ना, तो जोड़े बन करके 10 के जोड़े बन जाएंगे, 10 बचेगा अपने पास। हाँ तो बिंदी के 5 जोड़े हो गए ना, एक तो अलग हो गया, 10 जीरो ही तो आएगी। 11 आएगी। कैसे आएगी 11? 1 लाख को 1 लाख से गुना करोगे तो एक 10 लाख आएगी। मैं नहीं जान रही हूँ, मैंने तो शुरू में इसीलिए कहा कि किसी को आता है तो आप लोग बताइए। आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं। गटपट 2 जोड़ा निकाल लेंगे, 2 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, ऐसे थोड़ी निकलेगी इतनी बड़ी गणित का। आप जो कह रहे हैं 2 शून्य का 5 निकलने के बाद 10 बचेगा ना, 11 शून्य है ना, 11 जीरो है ना, 11 जीरो नहीं आएगी ललिता जी, 11 जीरो नहीं आएगी, 10 जीरो ही आएगी। अरे भैया 1 लाख को 1 लाख से गुना कर रहे हैं, फिर 10 से गुना कर रहे हैं, तो 11 शून्य नहीं होगा? हाँ 10 से गुना कर रहे हो तब आएगी। तब तो 10 से तो शुरू से बोला जा रहा है कि विस्तार को विस्तार से गुना, विस्तार गुना 10 करके उसका वर्गमूल निकालना है। ये तो सीरियसली सब सारा अच्छे से सुनिए ना भाई, पहले ही सब बोलने लगे। दीदी एकदम स्टार्टिंग से बताइए, ये वापस से सब पूरा कंफ्यूजन हो गया है। ये जो प्रश्न है 146 नंबर का प्रश्न पढ़िए आप लोग। विस्तार का बीच में मत बोलिए कि कैसे हो रहा है, पूरा पहले समझाने दीजिए फिर पूछिए, क्वेश्चन बीच में मत पूछिए। हाँ। नहीं उत्तर भी नहीं पूछिए, किसी को कुछ गलत भी लग रहा तो वो भी एक बार समझाने देना पूरा। अब वो 10 शून्य लेकर के ठीक वो बोल रहे हैं 10 शून्य का जोड़ा हो जाता, बिल्कुल उनका कहना ठीक है, लेकिन मैंने पहले देख लिया कि 11 शून्य है तो मैंने 10 में सीधा ही भाग दिया। इसको उत्तर 146 नंबर का आप लोग को फिर से सुनिए आप लोग। विस्तार का जितने, क्योंकि ये वर्गमूल निकालना इसलिए जरूरी है, जितनी भी अलौकिक गणित पढ़ेंगे आप, अथवा जहां भी इंद्रिय मार्गना है, काय मार्गना है, अल्प बहुत है, कुछ भी अगर सीखने की इच्छा होगी तो आप लोग को ये आना ही चाहिए। वर्गमूल तो वर्ग करना तो सबको आता है, वर्गमूल निकालना भूल जाते स्कूलों में तो सबकी है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा, क्योंकि छोटी क्लासों में हो जाता, इतने दिन छूटने से तो भूल जाता है ना आदमी, इसकी सारी प्रक्रिया भूल जाता है। मेरे को भी बहुत याद करने से याद आया, आप ही लोग वाला था 2 करके जोड़े छांट लो हो जाइए तो याद था, लेकिन इसकी विधि नहीं याद आ रही थी, फिर मैंने कल याद करके विधि करके निकाला। तो उत्तर पढ़ रहे हैं, विस्तार का जितना प्रमाण है उसका वर्ग कर 10 से गुना करके पश्चात उसका वर्गमूल निकालने से परिधि का प्रमाण प्राप्त होता है। परिधि है सब योजन में है, 1 लाख योजन गुना 10। परिधि कभी भी जैसे आप लोग ये नहीं समझे कि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये घन हो गया, ये घन नहीं है, इसका निकालने का ये
फॉर्मूला है, ये 3 चीज गुना होके घन नहीं कहलाएगा। योजन का परिधि कभी घन योजन में नहीं होती है, योजन में ही होती है, तो इसका उत्तर योजन में ही आएगा। तो हमने ये ऊपर में लिखा पहले, एक के ऊपर 11 सुना दिए। जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, मैं नहीं जान रही कौन है, उनका कहना ठीक है कि वर्गमूल जब करते हैं तो इधर से जोड़ा जोड़ा की संख्या पहले छोड़ देते हैं। उसके बाद मान लीजिए ऐसा अगर रहता कि 10 जीरो रहता, जैसा कि उनको हो गया था कि 10 है, तो हमको 1 में भाग देना पड़ता। 1 में भाग देने के लिए हम 1 से ही भाग देते, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। तो 1 आता, वो कट जाता, फिर सुना 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 आता, फिर वैसे ही 2 सुना का 1 सुना बैठा जाता जोड़ता। तो यहाँ पर वो चीज नहीं, हमारे पास 10 आ रहा है। 2 सुना अगर हम अलग करते हैं तो 5 जोड़ा हो जाता है, फिर 10 बचता है हमारे पास। 10 में हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करें कि मतलब इसमें ऐसे नहीं आप डिवाइड कर सकते कि 3 दूनी 6। जिस अंक से वर्गमूल में जिस अंक से आपको डिवाइड करना है, उस अंक को उसी अंक से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 लाना है। 9 नहीं लाना है, 10 से कम, मतलब 10 से इतना भी ज्यादा नहीं हो कि 3 से ज्यादा बच जाए। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, साधारण भाग का जो नियम है कि शेष जो बचे सो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम बचे। लेकिन यहाँ पर उसमें अपने लोग 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यहाँ वैसे नहीं होगा। यहाँ जिस भी अंक से हम भाग दे रहे हैं उस अंक को उसी अंक से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देना पड़ता है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 9 आया, यहाँ पर लिखते गए, जो वर्ग आएगा ये लाइन के ऊपर ये संख्या लिखते गए। अब 9 इसमें से माइनस किए तो 1 आया। साधारण डिवाइड में तो क्या होता है कि हम लोग 1 अंक उतारते हैं, पर इसमें हम लोग को अगर ये तो शून्य अंक भी रहता तो 2 अंक उतारते हैं। 1 आया था, इसमें से 2 हमने शून्य उतारा। समझ में आ रहा है लोगों को? और इसको जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उस संख्या को लिख के इसको ऐड कर लेते हैं। तो 3 को 3 से जोड़ के 6 आया। अब 6 से हम ऐसा कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें, चूंकि एक संख्या लिखनी होगी, दोबारा मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 100 में भाग देना है। अगर हम 2 ले लेते हैं मान लीजिए, तो हम लोग ये जाने कि जिससे भाग देना उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 अगर हम लिखते हैं 6 के बगल में, तो 2 दूनी 4, 2 छक 12 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो 2 से नहीं लग रहा भाग, इसका मतलब 1 से लगेगा। तो हमने इसको 1 लिखा, 1 से मल्टीप्लाई, 1 ऊपर लिखा, 1 दिख रहा है ना, 1 नीचे लिखा, यहाँ पर 61 लिखा। यहाँ पर इसके नीचे 1 लिख के यहाँ 62 हो गया। अब इसको इसमें से माइनस किया, 60 बन गया तो 9 और 39 आया। 39 फिर यहाँ से 2 शून्य उतारेंगे, या जो अंक उतारते अगर शून्य शून्य रहता तो उसमें ऐसे चिन्ह करते जाना चाहिए, नहीं तो याद नहीं रहता कि कौन सा उतारे। अब 2 शून्य फिर उतारेंगे, क्योंकि इसमें 2 अंक ही उतरते हैं वर्गमूल में। अब अपने पास क्या आ गया, 62 तो पहले से है, और एक संख्या और लेंगे तो 3 संख्या हो जाएगी, और अपने पास 4 संख्या, यानी 6 के लिए हमारे पास 39 है। तो किससे भाग दें, अंदाज एक लगाते हैं, मान लो 6 से देते हैं तो 6 6 1 36 हो जाएगा। तो शायद लग जाना चाहिए, क्योंकि 6 दूनी 12 है, लग जाना चाहिए। तो 6 से यहाँ पर डिवाइड किए, 6 लिखे, 626 हो गया। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 36 के 6 बाकी 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 बाकी 1, अच्छा 1 36 1 37। तो ये इस तरह से निकालने की विधि होती है। आप लोग अपने से निकालोगे तो आप लोग को समझ में आएगी। ये 1 वाला नहीं समझ में आया ललिता जी, 6 के बाद में 1 कैसे लिया? 100 को जो 100 तो 6 आया ना, और जिससे भी हम डिवाइड करने जाते हैं वो संख्या हमको लिखनी होती है। मान लीजिए हम 2 से भी डिवाइड करते हैं, अब 100 को हमको डिवाइड करना है, तो 100 में अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 62 होता है। 62 को और जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से जो संख्या हम भाग देने के लिए चुनते हैं उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो 62 होता है, यहाँ 2 लिखते हैं मान लीजिए, तो संख्या क्या हो जाती है, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 124 हो जाती है हमारे पास। तो 100 ही है, तो इसलिए जो भी संख्या से भाग देते हैं उस संख्या को लिखते जाते हैं, नीचे जोड़ के उसको लिखते जाते हैं और बार बार डिवाइड करते जाते हैं। ये जो संख्या आती है जहाँ पर डिवाइड करके जाता है, जैसे 3 आया, फिर 1 आया, फिर 6 आया, ये इसको इस तरह से जो आएगी संख्या भाग देंगे, इसको कहते हैं वर्ग। तो ये वाला करने से ना ये आपका सूक्ष्म आ जाएगा, सूक्ष्म परिधि आ गई। ललिता जी एक बार वापस फोटो दिखाइए, एक बार वापस चार्ट दिखाइए, फोटो दिखाइए वापस एक बार। ये ग्रुप में डाल देंगे, करके ग्रुप में डाल देंगे दीदी अभी।
तो ये यहाँ पर जो सूक्ष्म परिधि और स्थूल परिधि का मतलब यही हुआ। स्थूल परिधि, स्थूल से कथन कर दिया। डायामीटर को एक ये भी फॉर्मूला है कि 3 इंटू डायामीटर इज इक्वल टू उस सर्कल की परिधि। जिस भी सर्कल की परिधि आपको निकालनी है उसके डायामीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्थूल परिधि हो गई कि इतनी होगी, तो वो तो हुई 3 लाख। लेकिन जब फॉर्मूला से निकाली गई परिधि तो कितनी आई है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए 145 में 3 लाख योजन, सॉरी सूक्ष्म परिधि 3,16,227 योजन, 6 कोस, 128 धनुष और 13.5 अंक। ये पूरा जिसको जैसे अपने लोग मैथमेटिक्स में दशमलव दे के निकालते हैं ना, दशमलव के बाद 3 अंक तक निकालते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकालते हैं, तो वो हो जाती है सूक्ष्म परिधि। यहाँ पर भाई 6 कोस का है, 3 कोस है ना, 6 कोस नहीं है। हाँ ठीक है, वो गलती से पढ़ा गया। मैं देखिए मेरे गलती है क्या किताब से? नहीं 3 कोस 128 13.5 दीदी, इसका मतलब हम लोग ये समझे हैं इसलिए सूक्ष्म परिधि सूक्ष्म प्रक्रिया के द्वारा पूरी 16,227.76 है। हाँ, जब तुम लोग ये वर्गमूल निकालोगी ना 11 शून्य बैठा के एक पर, तो 3,16,227 तो आएगा और ये बाकी बचा हुआ शेष में आ जाएगा, जिसको फिर कोस बनाओ, धनुष बनाओ, वो अलग बात है ना, वो बताना अलग चीज हो गया। वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल इतना आएगा। जैसे अभी 316 तो हम लोग को आ ही गया था इतना सा करने में, है ना, पहले 3 से भाग दिए हैं, फिर 1 से और करें, ऐसे करें तो 316 तो आ गया था। थोड़ी सी देर निकालते 227 भी आ जाता है। सब कुछ ही समझे थे। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एकदम परफेक्ट करो तो सूक्ष्म हो गया, एकदम परफेक्ट, और मोटा मोटी 3 लाख है बोल देंगे, है ना। हाँ, मोटा मोटी 3 लाख है। अब अपने अच्छा इसी में चलते हैं, इसी में आएगा तो आगे हम लोग और क्षेत्रफल वगैरह की चर्चा करेंगे। नहीं आया क्या इसमें? इसमें नहीं आया है। तो हम ये तो जान गए वर्गमूल वाला कल भेजिएगा फोटो, वर्गमूल निकालने का कल आप भेज दीजिएगा। वर्गमूल निकालने का फोटो का तो ये चीज ना, वो इसमें फोटो अच्छा लिख के फोटो भले, क्योंकि इसमें तो लिखा था वो लाइन वगैरह तो खिंचाती नहीं है, तो कॉपी में लिख के फोटो भेज देंगे। हाँ, वैसे भेज दीजिएगा। अपने लोग डायमीटर निकालना जान गए, रेडियस निकालना जान गए, परिधि निकालना जान गए, ये 3 चीज हमको जान गए। अब क्षेत्रफल, आचार्य कहते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ कहते हैं परिधि को व्यास के चतुर्थ अंश से, परिधि को व्यास के चतुर्थ अंश से अगर गुना करते हैं तो क्या आ जाती है, बोलते हैं क्षेत्रफल आता है। ये कहलाएगा। क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या कहा जाएगा? वर्ग योजन यहाँ पर हो जाएगा। तो परिधि हम निकाल लेंगे। परिधि को क्या करेंगे? व्यास का चतुर्थांश, व्यास कितना है? 1 लाख है। 1 लाख का चतुर्थांश कितना होगा? 25,000। तो ये कहते हैं परिधि को अगर 25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल होगा। ये है अपना तिल्लोपनत्ती का फॉर्मूला। हम लोग अपने जमाने में सर्कल का जो एरिया निकालते थे पाई इंटू आर स्क्वायर, हम लोग ऐसे निकालते थे। तो पाई इंटू आर स्क्वायर से लगभग मिलता जुलता सा थोड़ा सा अंतर, बस वही सूक्ष्म और स्थूल वाली बात आ जाती है। पाई आर स्क्वायर से भी मैंने निकाल के देखा, और जो इस तरह की कोशिश करके निकाली गई है तिल्लोपनत्ती के हिसाब से, मोटा मोटी शुरू के 2-3 अंक तो समान है, बाद में से अंतर आ जाते हैं। बोलिए परिभाषा। क्षेत्रफल निकालेंगे परिधि को व्यास के चतुर्थ अंश से मल्टीप्लाई करना। जिसका भी निकालना हो उसकी परिधि से उसी के व्यास का चौथे हिस्से से मल्टीप्लाई कर देने से उसका क्षेत्रफल आ जाता है। ये तो हुआ अपना एक मतलब साधारण। अब लवन सागर कितना है?
तो लवन सागर कितना है टोटल? 2 लाख योजन। क्या नाम है? सो व्यास कितना है? 5 लाख। 5 लाख है ना? तो हाँ डायमीटर 5 लाख है। तो इस 5 लाख डायमीटर से जब लवन सागर का कुछ निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, तो वो बाह्य परिधि आएगी। अभ्यंतर परिधि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जम्बूद्वीप का क्या नाम है? सो डायमीटर से निकाल के उसको उसमें से, तो 5 है, 5 को इन्होंने क्या किया है? 5 को इन्होंने क्या किया है? जैसे बाह्य परिधि में तो इन्होंने 5 लिया है। अभ्यंतर परिधि तेरह किसका है? 13 किसका बनेगा? पुष्कर द्वीप का बनेगा क्या 13 योजन? 1 5 दादकी द्वीप का दादकी खंड द्वीप का। इसकी मध्यम परिधि, और ये कल बताती हूँ, निकाल के बताऊंगी तो ठीक रहेगा। इसका फॉर्मूला कल देखते हैं अपने। तो हम लोग रेडियस निकालना जान गए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परिधि को नाम नहीं, वो इतना मतलब मेरे सरकमफ्रेंस कुछ ऐसे नहीं सरकमफ्रेंस कुछ बोलते हैं, मेरे को सरकमफ्रेंस बोलते हैं दीदी, सरकमफ्रेंस करेक्ट है। पूरा ये ठीक नहीं उच्चारण हम लोग का, इसका उच्चारण मेरी जीभ नहीं पलटती, इसलिए मैं बोलना ही छोड़ती हूँ। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं इंग्लिश में, घनफल को वॉल्यूम कहते हैं, परिधि को सरकमफ्रेंस कहते हैं शायद, हाँ, और रेडियस और डायमीटर, और बीच वाले बिंदु को सेंटर कहते हैं। नहीं तो ये परिधि 2 के बीच वाला ये हुआ क्या? परिधि 2 के बीच वाला मतलब परिधि अभी जैसे अपन ने गोला बनाया, तो परिधि किसको बोलेंगे? ये आप दिख नहीं रहा आपको कहाँ? हाँ, ये गोल आगे से बताइए। ठीक है, ये गोल चक्कर है ना, ये गोल चक्कर कितना बड़ा है ये निकलता है परिधि। ठीक, आगे का प्रश्न लेते हैं। कल आप लोग को मध्यम परिधि, बाह्य परिधि और अंतरंग परिधि, तीनों परिधि बताएंगे, तो बता देंगे। ललिता जी, मुझे ना एक कुछ पूछना था, वो सासादन में से पूछना था, तो अभी पूछूं? क्या चीज? मेरे को सासादन में कुछ पूछना था, तो अभी पूछूं? पूछिए दीदी। अभी है ना जो चीज ये सिर्फ पूछना है, एक दिन क्लास ले लेंगे, सब अपने नोट्स बना के लाना, क्या क्या पूछना है जो एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। अभी इसी को करने दे। ऐसे भी 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट का ही टाइम है बस। तो नहीं, मैंने ऐसे ही नहीं पूछा ना, मैंने पूछा उनसे कि मैं पूछूंगी। नहीं, अपन एक दिन क्लास कर लेंगे, सबको अपना डाउट्स लिख के लाना। नहीं, वो कोई मैटर नहीं। स्तुति कर लीजिए, समय हो गया है, फिर नहीं तो आगे निकल जाता है समय, थोड़ा परेशानी हो रही है ना, वो उसका मोबाइल लटका रहता है ना, परेशानी हो रही है नानी को। जिनवादी स्तुति करिए, कौन करते हैं? कोई कर रहे हैं? किरण भाभी आप कीजिए ना। स्तुति खत्म हो गया। अरे स्तुति सुन लो ना तो। सरस्वती केवल बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि
चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने मम वन्द्यमानस्य नमस्ते देवी भवानी ज्ञानते सुजेनो कालोक शोभानी मस्तक नदेत जिनवानी भारती तो ही पुदिन तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन देव बजु अरहंत को गुरु दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ नवबार नमोकार द्वादशंग जिनवानी माता की जय। कल सवेरे आ भेज रहा है। कल हमको तो मंदिर में देरी लगेगा। देख लो भाई, तुम्हारी इच्छा है। 9:30 बजे के पहले आएगी। टोक देते हैं ललिता जी। सभी से बड़ों को प्रणाम, सभी से सबको जय। खोल दीजिए। सबको जय जिनेंद्र, सबको भोग देते हैं। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, सभी से जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। वैसे सर्कल बड़ों के पेरीमीटर में सर्कल बड़ों को धोख क्या बोल रही हो? उसका रिकॉर्डिंग बंद कर जी, दीजिए मंजू जी। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, उसको ही सर्कमफेरेंस कहते हैं, दैट इज इक्वल टू पाई आर। हो गया। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए मंजू जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।